अच्छा सुनो। रेंट कब दोगी तुम? क्या मतलब कौन सा रेंट? दिल पर कब्जा जमा के बैठी हो तो रेंट तो देना पड़ेगा ना। तो मैं सही तो बोल रहा हूँ ना। तुमने पूरा का पूरा कब्जा जमा लिया है मेरे दिल पे। ये ऐसे फ्री तो नहीं है, मुफ्त का नहीं है। तो तुम्हें इसका रेंट देना चाहिए ऑफ कोर्स। इतना टाइम हो गया तुमने मुझे इंस्टॉलमेंट नहीं दी है। मैं कहाँ परेशान कर रहा हूँ तुम्हें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम 2 घंटे से स्टडी कर रही हो। मैंने तुम्हें एक वर्ड भी बोला है क्या? नहीं बोला है ना। मैं चुपचाप तुम्हें देखा जा रहा था, देखे जा रहा था। तो अब तुम्हें एक छोटा सा ब्रेक तो लेना चाहिए ना। हम्म, देखो मैं तुम्हारा कितना ध्यान रखता हूँ। और एक तुम हो कि मुझे मेरा रेंट नहीं दे रही हो। फिर मैं कंप्लेन कर दूंगा तुम्हारी। हम्म, तुम रेंट नहीं दोगी तो फिर तुम्हारा बोरिया बिस्तर बांध के बाहर भी किया जा सकता है तुम्हें। सोच लो फिर, इतनी तेज सर्दी में कहाँ जाओगी तुम? दर दर भटकोगी फिर। तो इससे अच्छा है ना कि तुम एक इंस्टॉलमेंट आज दे दो, एक कल दे देना। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे एग्ज़ाम से, इसलिए तुमसे ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ। बट तुम भी सोचो ना यार कि मैं बेचारा गरीब सा, तो मुझे भी तो ज़रूरत पड़ती है ना। आखिर मेरी भी तो कुछ ज़रूरतें हैं ना। हम्म। तो फिर कब दे रही हो तुम मुझे रेंट? आज कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं आज तो तुमसे अपना रेंट लेकर ही रहूँगा। बेबी बस करो ना यार, हो गई स्टडी। अब नहीं। अब तुम्हें लेना है कम से कम 30 मिनट्स का ब्रेक। हम्म। तो तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा, फिर उसके बाद में तुम फिर से स्टडी कर सकती हो। तब तक के लिए मैं तुमसे थोड़ा थोड़ा सा रेंट ले लेता हूँ ना। लेट मी हग यू। हाइश। इतनी तेज गर्मी बोला मैंने? नहीं 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 नहीं, वो मेरी जुबान टूट गई थी, हाय दैया। वो एक मीम है ना, मेरे को याद नहीं आ रहा। हाय मेरी जुबान टूट गई, वो बच्चा वाला। तो बस मैं वही हूँ। तो मेरी जुबान फिसल गई थी। इतनी तेज सर्दी में तुम्हारा इतना प्यारा प्यारा सॉफ्ट सॉफ्ट सा गरम गरम साग, मजा आ गया बेबी। हाय, दिल गार्डन गार्डन हो गया। तुम इतने कंजूस क्यों हो यार? हम्म। नहीं, तुम हो बहुत ज़्यादा कंजूस हो। अभी कितना टाइम हो गया है तुम्हें? तुम ना मुझे किस देती हो, ना तुम मुझे हक करती हो, ना कुछ प्यारी प्यारी लाइंस बोलती हो। हम्म। मतलब कि अब वो पहले बोलते थे ना कि जैसे कि लड़के होते हैं, तो जैसे ही वो रिलेशनशिप में आते हैं, फिर थोड़े दिनों बाद वो बिल्कुल बोरिंग हो जाते हैं। फिर लड़की को भाव भी नहीं देते हैं, और कहीं घुमाने भी नहीं ले जाते, रोमांस भी नहीं करते, प्यारी प्यारी बातें भी नहीं करते, सरप्राइज भी नहीं देते हैं। है ना, बोलते ना। तो मैं तो सब कुछ करता हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या? जब हम रिलेशनशिप में नहीं आए थे, उससे पहले तुम इतनी प्यारी प्यारी बातें करती थी, काफ़ी सारी रोमांटिक बातें भी करती थी। काफ़ी रोमांटिक थी तुम पहले। और फिर जब हम रिलेशनशिप में आए तब भी तुम काफ़ी रोमांटिक हुआ करती थी।
और अब तो तुम एकदम खड़ूस सी गर्लफ्रेंड बन गई हो। ना ज़्यादा बोलती हो, ना प्यार करती हो। हुँ? तो मुझे तो तुमसे यही शिकायत है ना कि लड़के चेंज हो सकते बट लड़कियां भी तो चेंज होती है ना। अब देखो तुम कितनी बोरिंग सी हो गई हो। मुझे ही तुम्हारा तुम्हारे हिस्से का प्यार भी मुझे ही करना पड़ता है। हम्म। कितना कितना बर्डन है मेरे कंधों पे। कभी सोचा है तुमने? हाँ। मतलब दो दो लोगों की जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ रही है। दो दो लोगों का रोमांस मुझे एक साथ करना पड़ रहा है। हाँ। थोड़ा तो सोच लिया करो मेरे बारे में कि चलो आधा आधा कर लेते हैं। मुझे मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है। तुम्हें हुआ है। मुझे लगता है कि तुम पर ना किसी ने काला जादू वगैरह करवा दिया है। तुम्हें बिल्कुल बोरिंग बोरिंग सा बना दिया है। तो मुझे क्या लगता है कि अब आ, तुम्हारे गले में ना वो नींबू मिर्ची वाला जो वो माला होती है ना वो लटकानी पड़ेगी मुझे। या फिर कोई काला टीका लगाना पड़ेगा तुम्हारे सिर पे ताकि कोई काला जादू या किसी की नज़र तुम्हें ना लगे। है ना? नहीं लगी है नज़र किसी की? अच्छा। कोई जादू भी नहीं किया है? तो फिर तुम पर ये क्या हुआ है कि तुम ऐसी बन गई हो? हम्म। अच्छा, स्टडी का प्रेशर। इतना ज़्यादा प्रेशर। हम्म। लेकिन तुम तो हमेशा से स्टडी किया करती थी। तो फिर इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों ले रही हो? हम्म। जहाँ पर प्रेशर आना चाहिए वहाँ पर तो नहीं ले रही हो। और जहाँ पर नहीं आना चाहिए वहाँ पर इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर ले रही हो। हम्म। अरे बेबी, सब कुछ ठीक होगा। तुम्हारे एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाएंगे और तुम टॉप भी करोगी। देख लेना। इतने बड़े बड़े गॉगल्स लगे हैं तुम्हारी आंखों पे। गॉगल्स? गॉगल्स? रियली? ठीक है, चश्मे। ज़्यादा मत सिखाओ मुझे। अब मुझे क्या पता गॉगल्स। अब तुम ना ये मेरी भूलने वाली आदत का फ़ायदा मत उठाओ। मुझे भी पता है चश्मे को स्पेक्टेकल्स बोलते हैं और शायद गॉगल्स भी बोलते हैं। मेरे को नहीं याद यार। तुम मुझे मुद्दे से मत भटकाओ यार। कोई भी बोलते हो। चश्मा बोल बोल रहा हूँ ना, अब चश्मा। इतने बड़े बड़े चश्मे लग गए तुम्हें आंखों पर पढ़ पढ़ के, स्टडी कर कर के। तो तुम्हें कहीं ना कहीं से इसका फल तो मिलेगा ना। हम्म। और देखो, तुमने तुम्हारी मेहनत में कोई भी कमी नहीं रखी है। नहीं रखी है ना? अब तुम जो कर रही हो वो एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा 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 एक्स्ट्रा, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कर रही हो तुम। इसीलिए तो फिर मैं तुम्हें छोटा छोटा सा ब्रेक लेने के लिए बोलता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी गर्लफ्रेंड पढ़ पढ़ के अंधी हो जाए या फिर मेंटल हो जाए। अगर तुम मेंटल हो गई तो फिर मेरा क्या होगा? मुझे कौन संभालेगा? क्योंकि मैं तो ऑलरेडी तुम्हारे प्यार में पागल हूं ना। अच्छा बाबा, नहीं करता मजाक। मैं भी तुम्हारी तरह सीरियस एंड बोरिंग हो जाता हूँ। है ना? फिर हम दोनों वो एक होती है ना, हम बिना बोले लोग बात करते हैं, शायद उसको टेलीपैथी बोलते हैं। है ना? मन की तरंगों से और वो बात करते रहते हैं। वैसे हम बात किया करेंगे बिना बोले, बिना देखे एक दूसरे को। वो चलेगा तुम्हें? है ना? तो फिर मैं कहाँ से नॉनसेंस कर रहा था? मैं जब अच्छे से बातें कर रहा था, तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहा था, तुम्हारा मूड लाइट करने की कोशिश कर रहा था, तो तुम्हें मेरी बातें बकवास लग रही थी। हाँ। फिर जब मैंने बकवास नॉनसेंस बोलना चालू किया तो तुम्हें वो और ज़्यादा नॉनसेंस लग रहा है। तो फिर मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, करूँ तो करूँ क्या? तुम ही बताओ।
नहीं, मैं मुँह बंद करके तो नहीं बैठ सकता। देखो तुम इतना बोलती थी, मैंने तुमसे कभी कहा है क्या कि तुम बहुत कम बोलती हो, बहुत कम बोल आई मीन बहुत ज़्यादा बोलती हो, बहुत ज़्यादा बोलती हो, कभी नहीं कहा ना? तो फिर तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझे ये सब बोलने का। हुँ? मैं तो इतना कम बोलता हूँ, जब बोलता हूँ तो फिर उस टाइम पे भी तुम मुझे चुप करवा देती हो। बहुत दुष्ट हो तुम, बहुत दुष्ट, दुष्ट, दुष्ट हो तुम। हाँ, हो तुम दुष्ट। ना मुझे प्यार करती हो, ना मेरी केयर करती हो, तो फिर हुई ना तुम दुष्ट। हुँ, नहीं, अभी अभी 20 मिनट्स बाकी है, तुम्हारा ब्रेक ख़त्म नहीं हुआ है अभी। तो चलो तुम चेयर से उठो और थोड़ा लेट जाओ बेड पर, फिर थोड़ा रिलैक्स करो खुद को और मुझे थोड़ा गर्म करो। और फिर तुम फिर स्टडी कर लेना। ओके, चलो। बेबी, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम ना बहुत ज़्यादा लोड ले रही हो इस स्टडी का अपने सिर पे। तुम्हें इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुमने पूरा साल इतनी मेहनत की है, तो अभी इतना ज़्यादा प्रेशर मत लो ना। तुम ये कहती हो ना कि हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना चाहिए जितना हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है, लेकिन तुम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बहुत सारा एक्स्ट्रा पढ़ रही हो यार, जो कि तुम्हारे काम का मटेरियल भी नहीं है। तो इतना ज़्यादा प्रेशर मत लो ना, तुम कोई प्रेशर कुकर थोड़ी हो। और इतना ज़्यादा प्रेशर लेने से तो प्रेशर कुकर भी फट जाता है। तो तुम तो इंसान हो ना, कोई प्रेशर कुकर नहीं हो ना। तो थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा चिल करो। एक तो ये तुम्हारे सिर पे टॉप करने का जो भूत सवार है ना, इसका मैं क्या ही करूँ यार अब। मुझे देखो, मैं नीचे से टॉप कर लूँ तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें ऊपर से टॉप आना है। हाँ। हाँ, तो मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि तुम टॉप मत करो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता ना यार। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, तुम ना तुम ना क्या बोलूँ मैं अब, अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो ना। तो टाइम पे खाना खाती हो ना, पानी ना चाय, कुछ नहीं लेती हो टाइम पे। हम्म। चलो अभी शाम को तो मैं आ जाता हूँ, तो मैं तुम्हारी टेक केयर कर लेता हूँ, लेकिन पूरा दिन तुम अकेली होती हो। पता नहीं खाना भी खाती होगी या नहीं, थोड़ा बहुत रेस्ट भी करती होगी या नहीं। मुझे लगता है कि कुछ दिनों के लिए मुझे मुझे ना यहाँ पे कैमरा लगवा लेना चाहिए, ताकि मैं जहाँ कहीं भी रहूँ, तुम पर मेरी नज़र हमेशा बनी रहे। और तुम जहाँ भी ज़रा सी भी लापरवाही करोगी, तो फिर मैं तुम्हें कॉल करके और अच्छे से तुम्हारे कान खींच दूँ। अच्छा, गाना गाऊँ तुम्हारे लिए? ओके। तेरे मस्त मस्त दो नैन, मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। नहीं, मैं तुम्हारे नैनों की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ और ही है तुम्हारे दो, जो मेरा चैन ले गए हैं, और जिनके मुझे काफ़ी टाइम से
दर्शन नहीं हुए। तो मैंने गाना भी बड़ा ही अच्छा वाला सेलेक्ट किया है तुम्हारे लिए, ताकि तुम समझ जाओ। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी थोड़ा स्ट्रेस दूर करने की ज़रूरत है? हाँ, टाइम तो लगेगा उसमें, लेकिन तुम्हें अच्छी नींद भी आएगी और तुम्हारा जो ये सिर भारी-भारी हो जाता है, ये भी अच्छा हो जाएगा, सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। एकदम रिलैक्सिंग रिलैक्सिंग फील होगा ना। 30 मिनट्स का ब्रेक था तो यार अभी तो 16 मिनट्स तो हो गए। अब 14 मिनट में तो कुछ हो नहीं पाएगा इतना ज़्यादा। तो फिर ऊपर ऊपर से ही कर लेते हैं। ओके। एक तो ये तुम्हारे जो बहाने होते हैं ना, ये मुझे बड़ा फनी लगता है। कोई अच्छा सा बहाना तो ढूंढ के लाया करो कम से कम मना करने के लिए। तुम कोई पहलवान थोड़ी हो कि तुम्हें एनर्जी बचा के रखनी है। हाँ हाँ, चलो ठीक है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। वैसे बड़ा सुकून मिलता है जब मैं तुम्हारी बाहों में होता हूँ। मेरा तो सच में पूरा दिन का जो स्ट्रेस होता है, थकान होती है, वो सब दूर हो जाती है तुम्हारी बाहों में आके। मैं एकदम रिलैक्स्ड हो जाता हूँ, कोई परेशानी नहीं होती है, कोई स्ट्रेस नहीं होता है जब तुम मेरे पास होती हो। बस सुकून होता है, सिर्फ और सिर्फ सुकून। मैं तो तुम्हें बोलता हूँ ना कि तुम मेरा डोपामाइन हार्मोन हो, जो मेरे अंदर से वो खुशियाँ होती है ना, उनको रिलीज करता है, खुशी वाला हार्मोन। लिख लो, एग्जाम में आ सकता है तुम्हारे। माइंड में लिखो ना, दिल में लिखो ना, नोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक तो तुम मेरी इतनी प्यारी प्यारी लाइंस होती है, उनका कचरा कर देती हो। आ जाएगी नींद तो सो जाना ना तुम भी, वैसे भी इतनी रात तो हो गई है। हाँ, सुबह उठ के कर लेना स्टडी, पूरा दिन भी तो स्टडी करती हो ना। अरे छोड़ो तुम्हें टारगेट वारगेट, इतना बड़ा टारगेट तुम्हारे सामने है, उसको तुमने अचीव कर लिया ना, और क्या चाहिए फिर तुम्हें। वो टारगेट भी तुम बहुत जल्दी अचीव कर ही लोगी, वो भी तुमने ऑलमोस्ट कर ही लिया है अचीव। अभी तुम्हारे 10 मिनट और बाकी है, तो तुम हिलने की कोशिश भी मत करो यहाँ से। अगर तुम टाइम पूरा होने से पहले फिर से स्टडी करने लगी ना, तो फिर 30 मिनट्स का तुम्हें और ब्रेक लेना पड़ेगा, वो तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। ये रूल मैंने बनाया है, इट्स माय गेम। थोड़ी देर रिलैक्स करो अब, और फिर कर लेना स्टडी। ओके। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।